नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज़। मैं हूं चंदन सिंह। आज हम लोग साहिबगंज ज़िले के लाल बथानी क्षेत्र में आए हुए हैं, जो कि एक ऐसा ये क्षेत्र है और अभी के समय में भीषण गर्मी भी है और चुनावी का भी माहौल पूरा तरह गर्म है पूरा क्षेत्र में। आज हम लोग चुनावी दौरा में यहाँ के लोगों का रुझान जानने के लिए आए हैं और क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में लोगों से जानने के लिए आए हैं। तो आज हमारे बीच में कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में आपका क्या मंतव्य है और किस और आपका रुझान है। नाम क्या हुआ? अलाउद्दीन। तो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कौन कौन प्रत्याशी क्षेत्र से खड़े हुए हैं इसके बारे में मालूम है? हमको तो मालूम नहीं है कौन खड़ा हुआ है। अच्छा, पूर्व में जो कि अभी लगातार रहे हैं सांसद महोदय, उनका नाम क्या है, मालूम है आपको? ये तो क्या जो सांसद हैं उनके बारे में आपको जानकारी है कि कौन है आपके सांसद? सांसद में है तो जानकारी। को क्या 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 नाम है उनका? उसका है विजय हंसदा है। तो अभी विजय हंसदा आपका 10 साल से उनका कार्यकाल रहा है, तो 10 वर्ष में कितने बार आपके क्षेत्र में आए हैं वो? अभी तो नहीं देखते हैं जो कभी आया है। मतलब कि सांसद बनने के बाद भी एक बार भी नहीं आए हैं? यहाँ नहीं आया है, हम लोग के क्षेत्र में यहाँ नहीं है दिल्ली में। तो आखिर उनके द्वारा कुछ विकास हुआ है कि नहीं क्षेत्र का? क्या विकास हम देखते नहीं जो कहाँ विकास है। मतलब कि गांव में जो कल सुविधा होना चाहिए आम लोगों के लिए सुविधा कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। कौन सी की सुविधा है? कुछ नहीं सुविधा है। तो आखिर क्या क्या गांव में सुविधा होनी चाहिए? अरे सुविधा क्या, डॉक्टर होना चाहिए यहाँ, और पब्लिक को जो भलाई है वो होना चाहिए। पब्लिक का भलाई नहीं देखते हैं तो कहाँ कौन चीज़ देखेंगे? वो कोई खाना देगा? वो आपके गांव में सड़क की क्या स्थिति, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली तो चलता है कम बेस, मगर सड़क तो कहीं है कहाँ नहीं है। तो आपने देखा कि इनको मतलब विजय हंसदा नाम तो मालूम है कि सांसद हैं, लेकिन कौन है और जीतने के बाद उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में इक्का दुक्का बार ही वो नज़र आए हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि उनका क्या यहाँ पे अस्तित्व है, कितना लोग उनको जान रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, कुछ हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या उनके क्षेत्र का विकास हुआ है और उनको कितनी जानकारी है। अब आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? एमडी बरजान। आपके क्षेत्र का सांसद कौन है, मालूम है? जी हाँ, मालूम है। क्या नाम है? विजय हंसदा। तो विजय हंसदा, उनका 10 वर्ष का कार्यकाल है, तो क्या वो आपके गांव में कितने बार आए हैं? 1-2 बार आए हैं सर, 1-2 बार आए हैं। तो क्या आपके गांव का विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ है सर? विकास अभी तो स्कूल नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, दमकल नहीं है, जो भी कुछ होना चाहिए वो भी नहीं है। आग लगा था 20 दिन पहले, एक ठो बच्ची मारा गया, वो साहेबगंज से आते आते दम तोड़ दिया, आग बुझाने नहीं पाए। इसके बाद बड़ी अस्पताल नहीं है, सुविधा ये भी होना चाहिए हम लोगों का। अच्छा, इसके अलावा गांव में जो सुविधा होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, क्या मिला है? जी नहीं, आवास नहीं मिला है। कहीं कहीं मिला है सर, हम लोगों को तो अभी तक नहीं मिला है। अप्लाई किए हैं? जी हाँ, अप्लाई किए हैं, नहीं मिला है। नहीं मिला है। देख सकते हैं कि हर तरफ वही है कि क्षेत्र में सांसद तो बन गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके माध्यम से ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है। जैसे कि यहाँ पे आवास मिलना चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, और यहाँ पे खासकर फूस फास का ज़्यादा घर होने के कारण से दमकल वाहन यहाँ बहुत ही निहायत ज़रूरी है गर्मी के मौसम में, क्योंकि आगजनी की शिकायत हमेशा अक्सर यहाँ पे मिलती है। साथ साथ में यहाँ पे एम्बुलेंस की भी सुविधा गांव में नहीं होने के कारण से मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और भी हमारे पास कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या उनको विकास कार्य हुआ है या क्या क्या सुविधाएँ मिल रही है। मोहम्मद इकरामुल हक। ये कौन सा गाँव है? ये लाल बथानी बड़ी मस्जिद टोला है। तो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है पूरे क्षेत्र में, तो क्या इसके बारे में जानकारी है? जी पता तो है सर। कौन कौन प्रत्याशी आपके क्षेत्र से खड़े हैं? अभी तो मेरे क्षेत्र से, लाल बथानी क्षेत्र से अभी तो कोई नहीं है सर। नहीं, राज क्षेत्र आपका ये हुआ, तो राजमहल क्षेत्र से कौन कौन प्रत्याशी खड़े हैं, मालूम है? जी नहीं, वो मेरा मालूम नहीं सर। लेकिन तो अभी जो फिलहाल में जो सांसद हैं उनका नाम मालूम है? जी नहीं, वो सब वगैरह बात पता नहीं, लेकिन सर ये मुझे पता है कि लाल बथानी में जो जो दिक्कतें हैं वो मुझे मालूम है कि सर देखिए, ये सड़क जो बन गया रोड,
इसके बगल में वो जो है ड्रेन बननी चाहिए, वो ड्रेन नहीं है, एक बात। उसके बाद जो है शौचालय का मसला बहुत गंभीर है। जो पहले जो शौचालय बनाया था कमज़ोर करके, वो शौचालय अभी जो है टूट फूट कर बेकार हो गया और बहुत उसमें दिक्कत है, एक बात है। और जो है फूस फास का घर है, एक बड़ी बात यह है कि मतलब जिसमें दमकल का बहुत दिक्कत है। और एक बात कि जैसे फूस का घर है, इसके लिए वो बड़ी सुविधा देनी चाहिए, वो नहीं है। और हॉस्पिटल की बहुत कमज़ोरी है, हॉस्पिटल के लिए वो भी नहीं है। और प्लस वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीमार जब पड़ता है तो उसके लिए सदर हॉस्पिटल जाने के लिए उसका भी दिक्कत होता है। बस यही हमारे सामने जो दिक्कत है, बस यही है सर। तो आपने देखा कि समस्याएं गांव में बहुत सारी हैं और समस्याओं का निदान अभी तक नहीं हो पाया है। सांसद जी बने तो हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक वो 10 वर्षों में एक बार झांकने तक नहीं आते हैं, जिसके कारण से ग्रामीणों का शिकायत है उनसे कि वो अक्सर यहाँ नहीं पहुँचते हैं, जिसका कारण से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है जैसा विकास होना चाहिए। अभी हमारे पास जो कुछ ग्रामीण हैं, ये जाल बनाने का काम कर रहे हैं। शायद जाल इसलिए बना रहे हैं कि जीविका उपार्जन के लिए अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और इनका जो लोकसभा चुनाव में कौन कौन कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उनके बारे में ये लोग क्या जानते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? आज़ाद अली। आज़ाद अली। हाँ। तो अभी आपके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव जारी है, तो इसके बारे में आपको जानकारी है? जानकारी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो जानकारी है, कैंडिडेट तो बहुत खड़ा है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट डालेंगे। अभी आपके 8 साल से यहाँ के सांसद कौन है मालूम है? विजय हंसदा। विजय हंसदा। तो इन 10 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया है आपके क्षेत्र में? काम तो किया है, मतलब वो ये छोटा मोटा ये सड़क हुआ, जैसे कि स्कूल हुआ, बस इतना ही। तो कभी उस क्षेत्र का यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, भ्रमण करने के लिए? पहले आता था, अब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले आता था। तो आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, मजदूरी भी, हर चीज़ का महंगाई ज़्यादा, हर चीज़ का महंगाई ज़्यादा, बेरोजगारी कम, और मजदूरी का भी ये मतलब मजदूरी का भी रेट कम इस क्षेत्र में, कि हर जगह में। इस क्षेत्र लाल बात नहीं, झारखंड पास ऐसा नहीं है, झारखंड में भी बहुत मजदूरी का रेट कम है। जैसे कि लेबर का अभी हम लोग का अभी कोई काम नहीं है, तो चलो जाल उल बनाते हैं, तो मछली उछली खाएंगे, बनाएंगे, तो ये मछली मिलेगा तो कुछ। जैसे कि अब सब्जी देखो 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया किलो, तो जाल बना रहे हैं कि मतलब कि आप इनका कहना है कि महंगाई इस तरह चरम पे है, उसके अनुसार से जो इनको जीविका उपार्जन के लिए मिलना चाहिए, जो उनका दैनिक जीवन के लिए उपयोग में पैसा आता है, वो इनके पास में नहीं पहुंचता है। इसलिए ये लोग बेरोज़गार हैं और अपना किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के भी लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आज जो सरकार लोग का चुनाव हो रहा है, उनका क्या विकास हुआ है, उनको क्या रोज़गार मिला है कि नहीं मिला है। आपका नाम क्या हुआ? MD अकराम। तो आपके क्षेत्र में का अभी सांसद महोदय कौन है? विजय हंसदा है। विजय हंसदा जी। तो उनका 5 से 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है, तो इस बीच में कितने बार आपके क्षेत्र में आए हैं? 1-2 बार आया हुआ सर, 1-2 बार हमको जो जानकारी है, तो हम तो नहीं थे उस टाइम, मगर 1-2 बार आया होगा। अच्छा। जी। तो ये बताइए कि क्या क्षेत्र में ऐसा विकास हुआ है? वैसा तो नहीं हुआ सर। जैसे मान लीजिए ये गांव घर है सर, अगर आग लग गया तो उस टाइम आग मतलब बुझाने के लिए मतलब पानी की ज़रूरत है, दमकल की ज़रूरत है, तो दमकल यहाँ पर नहीं है। जैसे साहिबगंज में रहता है तो वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे है। आग जलने के बाद 2-3 घंटा बाद यहाँ पर पहुँचती है दम। 1 महीना पहले, 1 महीना तो नहीं सर, 20 दिन पहले आग लग गई थी सर। वो टोला में, पश्चिम टोला में आग लगने से लगभग 20 ठो घर सर मतलब जल के राख हो गई। उसमें 1 ठो बच्ची भी जल के राख हो गई सर। मतलब आग बुझाने के लिए पानी भी नहीं था सर। तो किसी तरह आग तो बुझ गया। बुझने के बाद 2-3 घंटा बाद तब आया सर दमकल। तो इस बात की जानकारी आप लोगों ने इसको दी? जानकारी उस देते रहते हैं सर बार बार, तो मतलब उपलब्ध नहीं करता है। सुनवाई कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, सुनवाई नहीं हुआ सर। तो आखिर आप लोग का क्या विकास क्या हुआ है?
विकास तो कुछ हुआ है सर, इंदिरा आवास जैसे कुछ मिला है किसी किसी को, विकास हुआ है, मगर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। जैसे आवश्यक जरूरी है दमकल का सर, यहाँ पर दमकल का विकास अभी तक नहीं हुआ। एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं है, अगर यहाँ से फ़ोन लगाएंगे तो वहाँ से आएगा, आते आते कम से कम 2 घंटा लग जाता है सर। 2 घंटा में पेशेंट का दिक्कत भी हो जाता है सर। आपने देखा कि इनका कहना है मुख्य रूप से कि ये ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है, अब फूस की घर यहाँ ज़्यादा है, जिसके कारण से ग्रामीण में कभी अगर आगजनी की शिकायत होती है तो दमकल वाहन सही टाइम पे नहीं पहुँच पाता है, जिससे लाखों का नुकसान होता है। और भी अभी हमारे साथ एक और युवा वर्ग के लोग हैं और उनसे हम जानेंगे कि आप युवा हैं, आखिर उनका क्या सोच है देश के उत्थान के लिए, क्योंकि पूरा देश में लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? जी, परवेज आलम। तो आप अभी जान रहे हैं कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव चरम पर है और इसमें देश के कई दिग्गज लोग सामने आ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में आपके किनको इस पर देखना चाह रहे हैं? जी, राहुल गांधी। आखिर ऐसा क्यों? सर वो सबके लिए सोचते हैं, सबके विकास के लिए सोचते हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रोजगार देने के लिए सोच रहे हैं, युवा वर्ग के लिए कुछ सोच रहे हैं। अब मोदी जी जो अभी हैं उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा, बढ़िया नहीं रहा क्या? मेरे हिसाब से नहीं रहा सर। कहाँ विकास क्या किया है सर? विकास तो मेरे ख्याल से नहीं किया है। उसका सिर्फ मुद्दा यही है कि जात पात, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, यही 3-4 मुद्दा है, और इसके अलावा तो विकास का काम नहीं। गरीबी बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। जी, आपका क्या हाल चाल? मेरे क्षेत्र का ठीक है सर, अभी हालचाल ठीक है, मगर यही थोड़ा बहुत समस्या है कि यहाँ वही चीज़ मेन समस्या है सर। यहाँ एम्बुलेंस होना चाहिए, प्लस दमकल होना चाहिए। यहाँ आग लग जाता है सर, तो सही समय पे नहीं पहुँच पाता है, पहुँचते पहुँचते पूरा राख हो जाता है जल के। तो राजमहल क्षेत्र में उनके सांसद विजय हांसदा भी हैं, ठीक है, तो उनका कार्यकाल 10 सालों का रहा है। तो 10 सालों में उनके द्वारा राजमहल क्षेत्र में क्या विकास हुआ? जिस हिसाब से होना चाहिए हुआ नहीं है सर, फिर भी हुआ है। रोड का कुछ समस्या था तो रोड का भी कुछ समस्या का समाधान हुआ है। बस यही सब कुछ मेन ये है सर। कहाँ तक मिला है? रोजगार कहाँ ये हुआ है सर? अभी बेरोजगार युवा वैसे ही है जैसे था पहले। हमको तो नहीं लग रहा है कि रोजगार उतना ये हुआ है। राहुल गांधी के आने के बाद क्या रोजगार मिलेगा? पूरा भरोसा है सर, मिलेगा। जी, यहाँ का सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है सर स्कूल। पहले यहाँ हाई स्कूल थे तो वही स्कूल उठ के महादेवगंज गए हैं, और यहाँ पे बहुत है कि ना, बहुत ज़रूरी है सर यहाँ हाई स्कूल होने का। यहाँ का बच्ची या बच्चा यहाँ से लगभग सर 12 किलोमीटर चल के वहाँ महादेवगंज हो या साहेबगंज हो पढ़ने जा रहे सर। इतना कड़ी धूप में बहुत दिक्कत होता है सर। इसके लिए हमने यहाँ स्कूल लाने के लिए जिला प्रशासन, MP, MLA सबको ही आवेदन दिए हैं। अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ है। जो हम लोग का यहाँ का चुनाव में मेन मुद्दा रहेगा यही रहेगा सर, यही चीज़। तो आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का इस बार दौर चल रहा है। युवाओं का खासकर इनका कहना है कि राहुल गांधी को एक बार PM बनने का मौका मिलना चाहिए, ताकि युवाओं में खासकर रोजगार मिल पाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।